सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है, एक जिम्मेदारी भी है। अधिक से अधिक मतदान करें। लोकतंत्र में जितना अधिक मतदान करेंगे उतना लोकतंत्र के लिए अच्छा है। मैंने सबसे अपील की है कि सभी मतदान करें और लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहावधारों के, यानी कि जो धाराएं हैं चलती रही हैं, या तो सामंती धारा चलती रही है, या सुल्तानी सुरूर की धारा है, या सामंती गुरूर की धारा, उसको चकनाचूर करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने देश में समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण और साथ ही साथ देश के सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा की गारंटी को मजबूत भी किया है और महफूज भी। मुझे छिंदवाड़ा के लोगों पर पूरा विश्वास है, वे सच्चाई का साथ देंगे। सबसे बड़ा गवाह पिछले 45 साल के छिंदवाड़ा की जनता है। तैयारी है जनता का, आज देखिए अब आशीर्वाद मिल रहा है। आप खुद ही देखिएगा, शाम तक प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं कि 24 का चैंपियन कौन, क्योंकि 24 की पहली चुनावी अग्नि परीक्षा की जो आज बात हो रही है, इसके लिए क्या है 102 सीटों का जो पूरा समीकरण है, क्योंकि आज उसके लिए वोट डाले जा रहे हैं। 1 घंटा मात्र बाकी रह गया है। क्या है इन 102 सीटों का पूरा हाल, पूरा लेखा जोखा, वो तस्वीरें अलग अलग बूथ से हम आप तक सुबह से ही पहुंचा रहे हैं। हमारी एक बड़ी टीम जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। 5 साल पहले अगर इन सीटों पर बात करें तो इन चुनावों में बीजेपी का पलड़ा भारी था और कांग्रेस काफी पिछड़ गई थी। पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों में से अगर बात करें तो 53 सीटें ऐसी भी थी जिस पर 2019 के चुनाव में जीत और हार का अंतर 20% से भी कम वोटों का रहा था। बीजेपी के लिए पहला चरण काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी अरुणाचल की 2 और उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी पिछली बार अगर देखें तो। राजस्थान की जिन 12 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से 11 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 1 सीट आरएलपी को मिली थी। बीजेपी को इन दोनों राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी अपनी सीटें बढ़ाने की चुनौती होगी। इस बार बीजेपी को तीनों ही राज्यों में कड़ी चुनौती मिल रही है, जिसके चलते पिछले चुनाव के नतीजों को दोहराना शायद उतना आसान नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूं कि अभी तक जो आंकड़ा आया है, जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सामने आ गया है। उसके कुछ ही देर बाद हम आपको 5 बजे तक का आंकड़ा भी देंगे, लेकिन पहले 3 बजे तक का आंकड़ा क्या आया है, अलग अलग प्रदेशों का हाल, ये फटाफट से हम यहां पर आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर राजस्थान में बात करें तो 3 बजे तक का आंकड़ा 41.51%। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 40% के करीब जो यहां पर देखा जा रहा है, 47%, माफ कीजिए, 47%। और उत्तराखंड में 3 बजे तक 45% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 बजे तक 53% वोटिंग हुई है। असम में 3 बजे तक 60% वोटिंग हुई है। ये हम अलग अलग प्रदेशों का हाल आपको बता रहे हैं, लेकिन इस लिहाज से अगर देखें तो वोटिंग परसेंटेज कुछ कम यहां पर नजर आता है। लेकिन क्या वजह इसकी है? क्या गर्मी देखें, दोपहर का वक्त देखें, अब शाम का 1 घंटा ये बाकी रह गया है, तो ये माने कि अब उसमें कुछ तेजी देखी जा सकती है। फटाफट से तमाम मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। छिंदवाड़ा से सत्य विजय इस वक्त आप देख पा रहे हैं, गढ़वाल से मीनाक्षी रजत मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, पीलीभीत से अनामिका पांडे मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जयपुर से प्रियंका शर्मा मेरे साथ हैं, मुजफ्फरनगर से जतिन मेरे साथ हैं, अलवर से लोमस मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जतिन, मैं आप ही का यहाँ पर रुख करना चाह रही हूँ। ये अभी तक 3 बजे का जो आंकड़ा आया है, ये बहुत, आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत उत्साहित मतलब ये करने वाला कोई है, लेकिन क्या इसको माने, क्या गर्मी बहुत ज्यादा है, दिन का वक्त है, दोपहर का वक्त है, लोग अपने काम पर भी गए होंगे या घरों में रहे होंगे, अब ये आखिरी घंटा बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है? फ्रेम फाइनल जी बिल्कुल, देखिए मुजफ्फरनगर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है भी रही। अगर हम बात करते हैं दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, तो बहुत कम मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन 4 बजे के बाद से एक बार फिर से वोटिंग सेंटर्स पर मतदाताओं की भीड़ है और मेरी मौजूदगी मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर है। ये वो चौक है जो कि राजनीति का अक्सर मुजफ्फरनगर में केंद्र है और मेरे पीछे आप भीड़ भी देखेंगे तो इस बात से अंदाजा लगाएंगे कि हर कोई अपनी बात रखने के लिए तैयार है। मतदान किया आप लोगों ने, वोट डाला?
वोट तो डालना ही था। लेकिन 45% ही हुआ, लग नहीं रहा 40% नहीं हो तो जाएगा 65% कम से कम। लोग निकल रहे हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो गया है ना जी। अब मौसम में फर्क आ गया, एक तो ठंडा हो गया, लेकिन दिन में भी जो पोलिंग हुआ है अच्छा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि शांतिपूर्वक हुआ है। प्रशासन ने बहुत सख्ती से काम लिया, कोई घटना नहीं घटी है। और कि मुद्दे क्या हैं इस बारी, आप लोगों के मुद्दे क्या थे जब मतदान कर रहे थे, तो क्या चल रहा था? भाई मोदी जी की जो जितनी भी मोदी जी की कार्यशैली है उससे सब लोग, पूरी जनता देश की प्रभावित है और मोदी के नाम पे पूरा मतदान उत्साह के साथ किया लोगों ने। क्या मुद्दा है सर मुजफ्फरनगर? मुद्दा कोई नहीं, सभी ने राष्ट्रहित में वोट दिया है माननीय मोदी जी को और योगी जी को। उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी चल रही है, राम मंदिर का निर्माण करा, बहुत अच्छा करा है उन्होंने। मुजफ्फरनगर के युवा क्या सोचते हैं? लॉ एंड ऑर्डर बड़ी सिचुएशन, एक समस्या थी, अब वो हल हुई, क्या था मुद्दा? युवा तो सब खुश है, युवा क्या बुजुर्ग भी खुश है। पहले हमारी माँ बहन घूमती थी तो उनके साथ बदतमीजी थी। युवा को नौकरी नहीं चाहिए, सबसे पहले जिसकी माँ बहन सुरक्षित है वो सबसे अच्छा चाहिए। मौसम खुश है, राम जी खुश है, जो राम को लाए थे उनको, राम जी को दोबारा पब्लिक लेकर आएगी। इसलिए जय श्री राम, भारत माता की जय। क्या मुद्दे मुजफ्फरनगर के, क्या मुद्दे? मुद्दा वही है, माँ बहनी सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हमें टेंशन नहीं कि हम काम पे जा रहे कि हमारी माँ बहने को कोई छेड़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कई मुद्दे और भी हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अगर बात की जाए तो वो एक अहम मुद्दा है। लोमस का भी हम फटाफट से यहाँ पर रुक कर लेते हैं। वहां पर अभी इस वक्त क्या अभी भी कतारबद्ध तरीके से लोग खड़े हैं वहां पर, क्योंकि अंतिम घंटा बाकी रह गया है। लोमस, बिल्कुल साफ तौर पे आपने सही कहा और ये अंतिम घंटा काफी खास हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 3 बजे तक अलवर में केवल 40% ही मतदान हुए हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं आज का तापमान भी काफी गर्म रहा और 42 डिग्री तापमान रहा और उसको ध्यान में रखते हुए लोग घर से निकलने से पहले कतरा रहे काफी। अभी देख सकते हैं अचानक एक भीड़, तादाद बढ़ रही है वोटर्स की और मैं अंदर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे लगातार जो वोटर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ वोटर्स से और जानने की कोशिश करेंगे वो इतना लेट क्यों निकले घर से। आप लोग मतदान केंद्र पहुंचे हैं, आप लोग अभी मतदान, देखिए यहाँ पे लोग जो पहुंचे हुए हैं वो काफी लेट पहुंच रहे हैं और कुछ यहाँ पे वोटर्स हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश। आपने अपना मत का प्रयोग कर लिया? हाँ बिल्कुल डाल दिया था। इतना लेट क्यों हो गए? गर्मी थी इसलिए? नहीं, गर्मी के वहाँ तबीयत खराब हो जाएगा दोनों। ठीक है, कितने बुजुर्ग महिलाएं पहुंची है, गर्मी के कारण अम्मा लेट हो गए। गर्मी के मारे लेट। ठीक है लोमस, मैं लौटूंगी फटाफट से। एक रिएक्शन सभी मेरे जो सहयोगी हैं उनसे ले लेती हूँ। श्वेता का भी एक बार रुक करती हूँ। श्वेता भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, जहां पर आप हैं रामपुर में, वहां पर भी सुबह हम थोड़ा स्लो देख रहे थे, क्या अभी भी वही हिसाब आप वहां पर देख रही हैं या नहीं? अब थोड़ा सा वहां पर कतार बढ़ी है क्योंकि शाम का वक्त हो गया है, धूप थोड़ी सी कम हुई होगी, गर्मी थोड़ी सी कम हुई होगी। हिमानी, यहाँ पे सुबह से लेकर अभी तक नवाबी अंदाजी देखने को मिलता रहा, क्योंकि यहाँ पर जो हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि लंबी लंबी कतारें होंगी, लोगों की मौजूदगी होगी, लंबी कतारें तो नहीं थी, लेकिन 2-2 4-4 करके लोग अपने घर से निकल रहे थे। लेकिन वो जो बात है एक मतदान को लेकर के उत्साह और हम अपनी बारी में सबसे पहले जाकर के मतदान कर दें, वो यहाँ पर थोड़ा कम नजर आ रहा था। और उसके पीछे की वजह यहाँ पर लोगों का कहना था कि प्रचार में उस तरीके की तेजी देखने को नहीं मिली। अखिलेश यादव यहाँ पर आए नहीं, तो उनका जो वोटर है वो कह रहा है कि भाई जब वो आई नहीं तो क्या उनको हमारी वोट की क्या जरूरत है या नहीं है। तमाम एक तरह से कहीं बदलती बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन यही देखना होगा कि जो स्लो पैटर्न है ये वाकई स्लो रहा या लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो स्लो हो गई हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो रामपुर में आज देखने को मिली। इस उदासीनता का आखिर क्या वजह है, ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी।